हर हर महादेव। आज आप लोगों को मैं एक बहुत उपयोगी, बहुत ही कीमती, मूल्यवान ऐसे एक पौधे के बारे में बताऊंगी आपको, जो जैसे कि कहा भी है कि प्रथम जो सुख है वो क्या है। पहले तो आप लोग बताओ। प्रथम सुख स्वस्थ हो काया, दूसरा सुख पास में हो धन माया, और तीसरा सुख नारी सुत हो कहाया। यह नारी मायने पत्नी और जिसका पुत्र कहने में हो, मायने कि मनोभाव को समझने वाला हो, बात को मानने वाला हो, ऐसे ये 3 सुख बताए गए हैं। प्रथम सुख स्वस्थ हो काया, पहला सुख है स्वास्थ्य का। तो इस समय वैसे भी काफ़ी हलचल चली हुई है और हमें स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने से लेके। जबकि अभी कुछ वर्षों से काफ़ी ऐसा माहौल जैसा बन गया है। एक तो हम लोग बहुत व्यस्तता में चले गए हैं, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, जंक फूड खाना शुरू कर दिया है। मार्केट में ना जाने क्या क्या चीज़ें जो आ रही है, कौन कौन कंपनी से आ रही है। तो उनका एक ध्येय, उनका एक लक्ष्य जो है पैसा कमाना होता है, और हम उधर को ही दौड़ रहे हैं, उनकी सुंदर पैकिंग में, उनकी सुंदर एडवर्टाइजिंग में। तो अपनी जो प्रकृति के जो स्वयं से उपजी हुई जो चीज़ें हैं, उपयोगी जो ऐसी चीज़ें हैं, उनको अनदेखा कर दिया है। हमारे ऋषि मुनि अनादिकाल से देखिए कितने युगों तक, कितने समय तक, 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, 25,000 वर्ष, इतने इतने टाइम तक जो है साधनाएं, तपस्या, भक्ति करते थे और वनों में रहते थे, जंगल में रहते थे। मैं भी यहाँ जंगल में रहती हूँ, तो वन में आश्रम है या वृद्धाश्रम आप ही लोगों के लिए यहाँ बन रहा है। तो यहाँ मान लें कि फिर वो ऐसी उपयोगी जो चीज़ें थी वनों की, जो स्वयं भगवती प्रकृति हमें प्रदान करती, स्वतः ही प्रदान करती हैं, उनका सेवन करना बड़ा गुणवत्त होता रहा है, बड़ा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, जो कि हमारी क्षुधा को, यानी कि हमारी भूख को भी शांत करती है और हमें बीमारी से भी बचाते हैं। तो आज मैं ज़्यादा ना कहकर ये मैं पौधे से आपको अवगत कराती हूँ। ये पौधा है, ये थोड़ा सा इसका कांटा होता है, तो ऐसे इसको पकड़ा है। यहाँ मैंने काफ़ी लगा भी दिए है, पास में ही वन में लगा हुआ है। आप काफ़ी वाकिफ भी होंगे सभी लोग इससे, या नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे। ये देख लीजिए, ठीक से देखें आप लोग, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये ये कितना सुंदर पौधा है, कितना, ये देखिए इसमें थोड़े कांटे कांटे होते हैं, उससे थोड़ा सा सतर्क होकर इसको ये देखें आप। ये 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 जो है किसी शस्त्र अस्त्र के लिए बताया जाता है। देखिए इसका शेप, इसका आकार, नागफनी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नागफनी का वृक्ष। और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुणवत्ता है, बहुत सारे गुण हैं इसके। तो पहले हम इसको अच्छे से देखें। इसका आकार देखें आप, ये देखो आकार देखो, बिल्कुल ये देखो नागराज जैसे हैं ये देखिए नाग के फन जैसा इसकी आकृति है, नाग के फन जैसी आकृति है। किसी दिन और भी आपको मैं अवगत कराऊंगी, पूरा वृक्ष दिखाऊंगी इसका। अभी थोड़ा समय नहीं था, तो किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी। पूरा वृक्ष ऐसे लगता है जैसे सहस्त्र नाग का जो फन है, उस तरह का पूरा जो वृक्ष है वो उस तरह का लगता है। ये मैं एक लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए पूरा नाग फनी है। अब हम इसको ये नाग का फन, यानी कि नाग फनी। अब इसके हम उपयोग जान लेते हैं। इसके जो उपयोग है, पहला तो ये इतना ज़्यादा उपयोगी है कि हम इसे वेज के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, मायने वेज सब्जी के रूप में। तो इसका कांटा वगैरह, इसका बक्कल छिलका बाहर निकाल के फिर इसकी काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो कभी कभी इसको हमें खाना चाहिए। और वैसे ही इसका छिलका उतार के हम इसको जो है एक
जैम आदि का भी प्रारूप दे सकते हैं और उसके रूप में भी खा सकते हैं, और कच्चा भी थोड़ा-सा सलाद के रूप में भी इसको खा सकते हैं। 3 प्रकार से मैंने बताया है अभी आपको। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जिस तरह से आज बढ़ती हुई बीमारी, हर बच्चे-बच्चे को इतनी सारी बीमारियाँ हो गई है, तो इसका जो उपयोगी है, ये जो उपयोग है, इसका उपयोग इतना अधिक है कि बहुत सारे गुण हैं इसके। तो पहला तो ये है कि ये हमारे लीवर को सेफ रखता है। ये रेशेदार होता है, इसके भीतर रेशा होता है, तो उस रेशे की वजह से हमारे जो लीवर में पाचन क्रिया है, वो अच्छी रहती है। यानी कि कब्ज़ की जिसको शिकायत रहती है या जिसको नहीं होती है, उसको आगे वो कब्ज़ बनने नहीं देता है। तो कभी-कभी क्योंकि इसका अंदर का जो भाग है, इसमें जाली होती है, जालीदार होता है, रेशेदार होता है, तो उससे ये जो है हमें कब्ज़ से बचाता है। और इसका जो एंटीऑक्सीडेंट जो इसका गुण है, वो हमारी सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग है, वो त्वचा के लिए है। ये हमारे जो बढ़ती हुई लोगों की जो उम्र होती है, बढ़ती उम्र में जो बहुत सारे शिराएँ डैमेज हो जाती हैं और उसमें ब्लड का आना-जाना बंद हो जाता, अवरुद्ध हो जाता है शिराएँ, तो उसमें ये पुनः उसको जागृत कर देती है उन शिराओं को, क्योंकि इसके अंदर जो है इसका अपना गुण है, बारीक ऐसी शिराएँ हैं। तो उस शिराओं की वजह से उस शिराओं को मजबूत करती है। और त्वचा में त्वचा इसका जो बक्कल देखना आप कभी, तो इसका बक्कल जो छिलका है बाहर का वो काफ़ी मोटा है। तो ये त्वचा में एक निखार के साथ-साथ जो है, जो बढ़ती उम्र के साथ जो झुर्रियाँ आदि जो पड़ जाती है, उसको ये दूर करता है, इसको अगर हम सेवन करते हैं तो। दूसरा, बीमारी में जैसे ब्लड कैंसर के चांस ये कभी बनने नहीं देता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं अगर इसको सेवन करें खाने के रूप में, सब्जी के रूप में या सलाद के रूप में थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा सतर्कता से इसको खाया जाता है। और इस तरह से हम इसका उपयोग ले सकते हैं नागफनी का। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कभी भी हमको किसी भी प्रकार से स्वेलिंग जो आ जाती है, हमारे हाथ में, पैर में, कहीं भी शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग में अगर इसको लगा दें तो सूजन भी दूर हो जाती है। इसको, इसके पत्ते का अर्क निकाल के या इसके पत्ते को कूट के बांध देते हैं तो दूर हो जाता है। एक तो बहुत सारी औषधि खाने से बचना चाहिए। आप लोगों को मैं ये मशवरा वैसे भी देती रहती हूँ, कथा वगैरह करते हैं तो उस समय भी कहते हैं और टाइम भी बोलते रहते हैं, लेकिन स्पेशली आज और कह रही हूँ कि अधिक औषधियों को खाने से भी बचना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो हम स्वयं उपयोग में ला सकते हैं, ऐसी चीज़ों का हम सेवन करें। तो उसी में ये नागफनी आता है जो बहुत उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ब्लड कैंसर जैसे चीज़ों से ये हमको बचाता है, हमारे लिवर को स्मूथ और स्वस्थ बनाता है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं, बाकी थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी है कि हम सतर्कता से इसका उपयोग करें। इसमें थोड़े कांटे होते हैं, तो इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण और भी है कि ये अपने, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती, जल की ज़रूरत नहीं होती, सिंचने की ज़रूरत नहीं होती है। रेगिस्तानों में आपने देखा होगा, राजस्थान में बहुत पाया जाता है, रेगिस्तानों में भी ये जो है, एक बारी जब बारिश होती तो अपने भीतर ये पानी को सोख के रख लेता है अपने भीतर। तो जो गुण इसके हैं वही इसको खाने से, जिसके जो गुण होते हैं वही गुण हम उसका सेवन जब करते हैं तो वो गुण हमारे भीतर भी आ जाते हैं। तो इसका सेवन जो है आपको ज़रूर करना है और थोड़ा सतर्कता से करना है, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय है कि जो चीज़ को हम जान रहे हैं, संतों से, गुरुजनों से ये चीज़ें हमको सीखने को मिली है, और यहाँ काफ़ी आश्रम में मैंने ये लगा भी दिए हैं, और पास में ही यहीं जंगल में इसका बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। किसी दिन उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। तो इसका आप सेवन जरूर करेंगे और आप अपने स्वास्थ्य का इससे लाभ लें, अपने स्वास्थ्य की और बीमारियों से बचें। और इस पौधे को मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। दूसरा, इसका पुष्प भी लगता है। अभी अप्रैल, मार्च अप्रैल महीने में ऐसा ही इसका फूल आता है, काफ़ी सुंदर होता है, बहुत सुंदर फूल लगता है, वो काफ़ी उपयोग में आता है। और ये
तंत्र विद्या साधना वालों के लिए तंत्र विद्या में भी ये काम आता है। वो बातें फिर साधना की है, वो भी बताएंगे किसी वीडियो में, तो ये उसमें बहुत काम आता है। दूसरा, अगर इसको हम अपने घर में अपने गमले में इसको लगा देते हैं तो एक मंत्र भी इसका उपयोग में है, और ये जो है एक नाग के रूप में, यानी कि हमारा शत्रुओं से, हमारे विरोधियों से भी हमारा बचाव करता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इसको अपने घर के पास गमले में भी लगाना चाहिए। एक तो शोधार है, दूसरे जो है हमारा पहरेदार भी है। तो इसका बहुत लाभ आप इस तरह से लें, बहुत सारे लाभ हैं इसके, और ये प्रामाणिक लाभ है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दिए हैं। तो ये प्रामाणिक लाभ है, इसके आप लाभ लें और स्वस्थ बने रहें। हर हर महादेव। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे आप लोग, और इसका नागफनी का उपयोग लेते रहेंगे। तो इसको जो है इसी तरह से आप उपयोग में लें नागफनी को। महादेव हर।